मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस ऑडियो सीरीज में आप सभी के हृदय से स्वागत करता हूं और आपको इस बात का आभास कराने के लिए कि किस प्रकार से मार्केट में बदलाव आए हैं पिछले 20 वर्षों में। मैं आदित्य सिंह राजावत आप सभी को लेके चलता हूं उस यात्रा पे कि आज के 20 वर्ष पहले जब भी बीमा की बात होती थी, बीमा अभिकर्ताओं के माध्यम से जो बीमा बेचा जाता था उसका 95% जो हिस्सा था वो सिर्फ एंडोमेंट प्लान्स का था। यानी सेविंग और एंडोमेंट का मार्केट 95% था। बीमा की जहाँ पे भी बात होती थी वहाँ पे हर बीमा अभिकर्ता सिर्फ एंडोमेंट प्लान, सिर्फ एंडोमेंट प्लान, सिर्फ एंडोमेंट प्लान या सेविंग से रिलेटेड कोई भी प्लान बेचता था। लेकिन आपने देखा कि इन 20 वर्षों के बाद, विशेष रूप से कोविड के बाद, मार्केट में लगातार आ रहे बदलावों से लोगों की सोच में, लोगों के इंश्योरेंस की पॉलिसियों के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको लेके लोगों की सोच में बदलाव हुआ और लोगों ने अपने सोच को टर्म प्लान के तरीके तरफ मोटिवेट किया। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, आज के 20 साल पहले जब बीमा की बात होती थी तो लोग टर्म प्लान के नाम से डरते थे और लोगों को ऐसा लगता था कि बीमा तो सिर्फ मरने के बाद ही एक ऐसा उपाय है जो परिवार को पैसा देता है। लेकिन 20 वर्षों की बाद मार्केट में, समाज में जो बदलाव हुए, टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हुए, उससे जो जागरूकता में लोगों को बदलाव हुए और इन 20 वर्षों में जो बीमा कंपनियां मार्केट में आईं, उन्होंने जन जन तक इस बात का आभास कराने में कि बीमा परिवार की सुरक्षा का एक अति महत्वपूर्ण साधन है और उस साधन का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा ये परिवार के मुखिया को सोचना आवश्यक है। और इसीलिए लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ, जागरूकता बढ़ने से, साक्षरता बढ़ने से लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ और लोगों ने बचत के अन्य विकल्पों के साथ बीमा को साइडलाइन किया बचत के लिए और टर्म प्लान की तरफ, प्रोटेक्शन की तरफ, सुरक्षा की तरफ लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित किया। और इन 20 वर्षों के बाद, 22 वर्षों के बाद आप देख रहे हैं मार्केट में कि जो 95% मार्केट हुआ करता था एंडोमेंट का, अभी वही मार्केट 85-95 के आसपास टर्म प्लान का मार्केट चला गया है। अभी बीमा अभिकर्ता जिसने 20 साल पहले, 22 साल पहले, 15 साल पहले करियर शुरू किया था, उसको आज भी ऐसा लगता है कि मुझे एंडोमेंट की पॉलिसी बेचनी है, लेकिन पॉलिसी बिक नहीं रही है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस गति के साथ 15 साल पहले, 20 साल पहले वो मार्केट में काम कर पाता था, जिस गति के साथ उसे पॉलिसी मिलती थी, जिस तेजी के साथ वो काम कर पाता था, उस तेजी के साथ वो काम नहीं कर पा रहा है। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आज के 20 साल पहले अगर हवाएं उत्तर दिशा की तरफ चल रही थी और 20 साल बाद अगर हवाएं पश्चिम दिशा की ओर चलने लगी हैं, तो क्या वाकई में आप उत्तर दिशा की तरफ ही देखते रहोगे या आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है, अपने आप को ये समझाना जरूरी है कि मार्केट का रुख कहाँ जा रहा है। डार्विन का सिद्धांत हमेशा ये कहता है कि मार्केट के साथ जो लोग मूव करते हैं, मार्केट के साथ जो लोग रुख करते हैं, मार्केट की दिशा में जो लोग चलते हैं, वो लोग सरवाइव करते हैं, वो लोग हमेशा फिट रहते हैं और जो लोग मार्केट के साथ नहीं चलते वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो साथियों, मैं आप सबको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मार्केट ने अपना दिशा बदल दिया है, मार्केट ने अपना रुख बदल दिया है, मार्केट ने अपनी सोच बदल दी है, आम ग्राहक ने अपनी सोच बदल दी है। ग्राहक की आवश्यकताओं में बदलाव हुआ है, ग्राहक की ज़रूरतों में बदलाव हुआ है, ग्राहक की सोच में बदलाव हुआ है, ग्राहक के परिवार की सुरक्षा के बहुत सारे ऐसे विषयों में बदलाव हुआ है जिन्हें ग्राहक अब बखूबी समझने लगा है। और इसीलिए बतौर बीमा अभिकर्ता आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एंडोमेंट का मार्केट हुआ करता था, अब वो टर्म प्लान का मार्केट है, अब वो प्रोटेक्शन का मार्केट है। और जो लेटेस्ट अपडेटेड बीमा अभिकर्ता साथी हैं जो अपने आप को अपडेट करके चलते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं, उनकी पॉलिसियों में कहीं पे भी गिरावट नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ अपनी दिशा बदली है, डायरेक्शन चेंज की है और उस डायरेक्शन से उन्होंने अपने आप को मोड़ दिया है उस दिशा की तरफ जहां हवा का रुख है, जहां मार्केट का रुख है, जहां पे पॉलिसियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और वो प्रोटेक्शन का मार्केट है। भारत में लगातार 60 से 70% की दर से हर साल प्रोटेक्शन का मार्केट यानी टर्म प्लान का मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपका मार्केट बढ़ रहा है? क्या आपको टर्म प्लान ठीक से बेचना आता है? क्या आपके पास टर्म प्लान के प्रोस्पेक्टिंग किस प्रकार से की जाए इस बात की जानकारी है? क्या उस मार्केट में आप काम करने की स्थिति में है? क्या उस प्रकार के कस्टमर को आप खोज पा रहे हैं जिस प्रकार के कस्टमर टर्म प्लान के लिए आवश्यक है? अगर हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। अगर ना,
तो आपको विचार करना चाहिए कि कैसे जो 20 साल पहले आपको स्किल्स की आवश्यकता थी, जो आपके पास थी, उसकी वजह से आप बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन इन 20 सालों के बाद जो स्किल्स की आवश्यकता आपको है, जिसकी वजह से आप अच्छा कर सके, उन स्किल्स को आपको समझना आवश्यक है, उन स्किल्स के लिए आपको काम करना आवश्यक है, जिसकी वजह से आप मार्केट में सर्वाइव करते रहें। साथियों, मैंने लगातार कोविड से पहले लोगों को इस बात का आगाह किया था कि कोविड के बाद या इस कोविड के दरमियान 95% बीमा अभिकर्ता जो सामान्य रूप से कार्य करते थे वो असामान्य हो जाएंगे, यानी वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। सिर्फ 5% मैक्सिमम 5% बीमा अभिकर्ता मार्केट में रहेंगे। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप अपनी ब्रांच का स्टेटस उठा के देखिए, आने वाले नए बीमा अभिकर्ताओं में से सिर्फ 5% मैक्सिमम बीमा अभिकर्ता हर साल बच पा रहे हैं। पुराने से पुराने बीमा अभिकर्ताओं को बीमा की पॉलिसी बेचने में बहुत तकलीफ हो रही है। इसके कई सारे कारण हैं। उन कारणों में से एक कारण को मैंने आज आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया और आपको इस बात का एहसास कराने का प्रयास किया कि आप जिस मार्केट में काम कर रहे हो, जिस मार्केट का रुख पिछले 20 साल पहले, 25 साल पहले कुछ और हुआ करता था, वो मार्केट का रुख बदल गया है। बहुत सारी बीमा कंपनियां अपडेटेड हैं, लेकिन बहुत सारी बीमा कंपनियां अभी भी उसी ढर्रे में चल रही हैं जिस ढर्रे में 20 साल पहले, 25 साल पहले चला करती थी। और आप वो दिन दूर नहीं देखेंगे जब ये बीमा कंपनियां भी मार्केट में अपने आप को बदलेंगी, लेकिन तब तक शायद आपके लिए बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आपने अपने कई वर्षों की मेहनत पानी में मिलते हुए देखी होगी। थोड़ा सा कड़ू बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। समय के साथ अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, समय के साथ अगर आप नहीं चलेंगे, समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो आप बीमा के मार्केट में आज के समय पे सरवाइव करने में परेशानी का सामना करेंगे। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में आप इसको गहराई से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मार्केट में क्या बदलाव हुए हैं और उन बदलावों को कैसे आप अपने जीवन में उतारें, उन बदलाव के साथ कैसे आप अपने आप को अपडेट करें, उन बदलाव के साथ कैसे अपने आप को स्किल्ड बनाएं, उन बदलाव के साथ कैसे अपने आप को मजबूत करें, जिससे आपका मार्केट कमज़ोर ना पड़े, आपका मार्केट आपके लिए मजबूत रहे और आप लगातार ग्रो कर सकें, तो आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे नंबर 8469609361 पे मुझे व्हाट्सअप करिए। आप जानना चाहते हैं, निश्चित रूप से मैं आपकी सहायता के लिए सदैव खड़ा रहा हूँ, सदैव खड़ा रहूँगा। इस ऑडियो को आपने गौर से, ध्यान से समझा, सुना, जाना, शायद इस बात का एहसास भी किया होगा कि जो बातें आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो वाकई में सत्य हैं और उसकी तरफ ही आपको रुख करना आवश्यक है इस समय। इन बातों को आपने ध्यान से समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।